दोस्तों, आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की शहादत के बाद ईरान और उसके हामियों ने इसराइल से लेकर अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। इराक से लेकर लेबनान तक अमेरिकी एम्बेसी की तरफ गुस्से में आए लोगों के हमला बोलने की खबर सामने आई है। ईरान से लेकर भारत तक लोग गम में डूबे हैं और आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर सड़कें गुस्से की गवाह बन रही हैं। एक एक करके बहुत सी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ, लिहाजा हो सके तो आखिर तक बने रहिएगा। पहली खबर यह है कि दुबई में ईरान की मिसाइल से एक ऐसे हमले का दावा किया जा रहा है जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर को दहलाने की खबर सामने आ रही है। इसराइली हवालों से दुबई में कथित तौर पर यह कहा गया है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के एक ठिकाने पर हमला हुआ है। ये दावा मीडिया प्लेटफॉर्म जूइश ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से किया जा रहा है। मोसाद इंटरनेशनल इसराइल परस्त एक्स हैंडल ने इसे छापा है। हालांकि अभी तक किसी ऑफिशियल एजेंसी या UAE की हुकूमत की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हालांकि एक इमारत की जलती हुई तस्वीर दिखाकर यह बताया जा रहा है कि यही CIA का हेडक्वार्टर है। जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसी को कहा जा रहा है। अब तक ये साफ नहीं है कि हमला किस किस्म का था, नुकसान कितना हुआ। मौजूदा हालात में इस खबर को एहतियात के साथ देखा जा रहा है क्योंकि मैदान से पुख्ता डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। आप 1 मार्च सुबह 11 बजे तक की अपडेट्स देख रहे हैं। अगली खबर सुन लीजिए। इराक में अमरीकी बेस पर इराकी ग्रुप ने बड़े हमले का दावा किया। इराकी कुर्दिस्तान के शहर एरबिल में मौजूद एक अमरीकी बेस में आग लगने की खबर है। इसे ईरान के हिमायती इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप सराया औलिया अल दाम ने अपने हमले का नतीजा बताया है। ग्रुप से जुड़े क़ताइब सैयद अल शुहादा ने भी एरबिल में अमरीकी कमांड सेंटर पर हमले का दावा किया है। यानी इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले हो रहे हैं। मौजूदा हालात में वाक़या पूरे रीजन में बढ़ती टेंशन की एक और ख़तरनाक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मशहद में गम का समंदर देखने को मिला। इमाम रज़ा के हरम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सब आयतुल्लाह ख़ामेनी को याद करते हुए बड़े मायूस नजर आए। ईरान में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत की खबर फैलते ही मशहद के मुक़द्दस इमाम रज़ा श्राइन में गम और अफसोस का भारी माहौल बन गया। हज़ारों की तादाद में लोग हरम में जमा हो गए, जहां रोते बिलखते लोग दुआएं करते और इजहार अक़ीदत पेश करते हुए नजर आए। कुछ लोग तो ख़ामेनी साहब की शहादत की खबर सुनकर गश खाकर गिर पड़े। कोई होश व हवास न रहा। आंखों में आंसू और दिलों में सदमे के साथ कई लोग इसे ईरान के लिए बेहद भारी लम्हा बता रहे हैं। हरम के अहाते में मातमी फ़िज़ा छाई रही और लोगों ने ख़ामेनी के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। अब कुछ तस्वीरें और ख़बरें यहाँ से देख लीजिए। इराक में अमरीकी एम्बेसी जो है बगदाद शहर में, कैपिटल बगदाद में, उस पर हमले की खबर है कि वहाँ लोगों ने धावा बोलने की, हमला करने की कोशिश की, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक लिया और उन दोनों के बीच क्लैशेस हुए। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये उन क्लैशेस की आप तस्वीर देख रहे हैं। इराक की नौजवान आवाम ने अमरीकी एम्बेसी पर, सफारत खाने पर जाकर धावा बोलने की कोशिश की थी। ये सब आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत से बेहद गुस्से में है। एक और तस्वीर है इराक की जो आप दूसरे एंगल से देखेंगे। ये बताया गया है कि आफ्टर ख़ामेनी's डेथ अटेम्प्ट्स टू स्टॉर्म द ग्रीन जोन में जाने की कोशिश थी बगदाद में, और यहीं वो एम्बेसी है अमेरिका वगैरह की। आप पीछे बुलडोज़र भी देख रहे हैं। ये बुलडोज़र बताया गया आगे जाकर जो है इन्होंने, और वहाँ पर बैरिकेड्स जो हैं वो हार्ड किए, स्ट्रॉन्ग कर दिए जाकर, और ताकि लोग उस तरफ ना जा पाएँ। तो ये आज ख़ामेनी साहब की डेथ के बाद कई मुल्कों में जो उनके सपोर्ट में लोग सड़कों पर निकल आए। लेबनान से भी ये खबर आई कि लेबनान में जो शिया मूल के लोग हैं वो तमाम सुबह सहर के वक्त ही, जैसे ये खबर ब्रेक हुई, हमारे यहाँ 7 बज के कुछ मिनट पर हुई थी, वहाँ मान लीजिए कि लगभग 5 बजे के करीब हुई थी, तो वहाँ पर लोग अमरीकी एम्बेसी की तरफ दौड़ पड़े और सारे लोगों का एक ही मकसद था, अमरीकी एम्बेसी को घेरना। हालांकि लेबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इन्हें अमरीकी एम्बेसी से दूर रखा ताकि कोई और बड़ा कांड ना हो जाए। कुछ लोगों को अब भी यकीन नहीं आया है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी नहीं रहे। अब मैं समझ सकता हूँ उनकी दिल की कैफियत, उन्हें खबरें झूठी लग रही हैं, लेकिन ये ईरान की सड़कें हैं जो आयतुल्लाह ख़ामेनी के हक़ में नारे लगा रही हैं। झंडे हैं ईरान के उनके हाथ में, और ये सब लोग शहर के बाद ही सड़कों पर निकल आए। ये सुबह सुबह के नज़ारे हैं। सारे लोग दुख में हैं, गम में हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी के फ़ोटोज़ अपने हाथ में लिए हुए हैं, और ईरान के लिए आज बहुत भारी दिन है। बात सिर्फ ईरान की नहीं है। भारत के जम्मू कश्मीर में
अगर आप देखें तो जहाँ तक है ये श्रीनगर का लाल चौक है, जहाँ आयतुल्लाह खामनेई की फ़ोटो लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने खामनेई साहब के लिए नारे लगाए, लेकिन दूसरी तरफ लोग अफसोस ज़दा भी दिखे, रोते हुए बिलखते हुए दिखे। यही कैफियत है आज पूरी दुनिया में आयतुल्लाह खामनेई और ईरान के चाहने वालों की। एक और तस्वीर जो आई है कश्मीर से, वो इसी बड़े कुछ उथल पुथल भी मच गई, हंगामा मच गया। लोगों ने बैरिकेड्स जो पुलिस ने लगाए थे उन्हें तोड़ डाले और शिया मुस्लिम्स बताए जा रहे हैं जो आयतुल्लाह खामनेई के पोस्टर्स लेकर भाग रहे थे और जो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते थे या किस तरफ। फ़िलहाल पुलिस ने इन्हें कहीं जाकर ये मजलिस तो करना चाहते होंगे, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की इतनी भारी भीड़ को, लेकिन ये भीड़ जो गुस्से में भी थी, अफसोस में, वो रुक ना सकी। इसके अलावा अभी आप जान लीजिए IRGC ने सीधा ऐलान कर दिया है कि अब ऐसे अटैक होंगे जो देखे और सुने नहीं हैं, और वो अटैक्स शुरू हो चुके हैं। अल जज़ीरा का ये जो स्क्रीनशॉट है बता रहा है आपको कि वायलेंट अटैक जो हैं ज़ायनिस्ट एंटिटी यानी इसराइल के कब्ज़े वाले इलाकों पर और अमरीकी अड्डों पर रीजन में शुरू हो चुके हैं। मेरे पास दुबई की इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास बातचीत हुई है और वीडियोस भी आए हैं। वहाँ पर लोग जो दुबई में रह रहे थे उन्होंने अपनी पूरी फैमिली बल्कि ख़ानदान के साथ अजमान और शारजाह में शिफ्ट किया है ताकि वहाँ पर सेफ़ रहें, क्योंकि दुबई वो रीजन है और अबू धाबी जहाँ पर जो है वो ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर रहा है ईरान, क्योंकि उसका कहना है कि हम सिर्फ अमरीकी लोगों को और अमरीकी अड्डों को यहाँ निशाना बना रहे हैं जो यहाँ दुबई और अबू धाबी में मौजूद रहते हैं। लेकिन IRGC ने बड़े बदले का ऐलान कर दिया है आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के फ़ौरन बाद। दुबई में आज सुबह भी जो है वो शाहिद ड्रोन ईरान का हिट हुआ है और मेरी जो जानकारी, जो मेरी बात हुई है पर्सनली, वो एयरपोर्ट के करीब ही हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये मेट्रो वगैरह दिख रही होगी और पीछे जो है वो आपको बुर्ज अल खलीफा भी जो है वो नज़र आ रहा होगा। मैंने सुबह के एक वीडियो में बुर्ज अल अरब को बुर्ज खलीफा बोल दिया, वो मेरी गलती थी, मैंने खाली की कमेंट भी पिन कर दिया था। तो दुबई में अभी भी हमले हुए हैं और ये करीबन जहाँ तक मेरा इल्म है 9 बजे के करीब ये हमले हुए हैं, सुबह में वहाँ के 9 बजे। और ईरान ने रात भर जो हमले किए हैं उसकी तस्वीरें कुछ और प्रेस टीवी ने जारी की हैं। तेल अवीव में बुरा हाल हुआ, ईरानी मिसाइलों ने बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि नुकसान पहुंचाया और वो लाल लाल रोशनी है और आपको दिख रहा होगा आयरन डोम वगैरह ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मिसाइलें हिट हुई नीचे आकर तो कैसे गुबार उठा आग का और आसमान में भी इंटरसेप्शन दिखे। 3-4 तस्वीरें शेयर करके ये सब बताया गया है। हाँ, एक अहम बात बता दूं, सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई के जो बेटे हैं मुज्तबा खामनेई, उनको लेकर चर्चा ये चल रही है कि वो सुप्रीम लीडर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं ईरान में। जबकि जहाँ तक मुझे पता है एक प्रोसेस होती है, बाकायदा एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो ये सब करती है। और ये कहा जा रहा है कि अब वो इन सारे मामलों को देखेंगे और मुज्तबा जो थे अब तक उनके जो है कहते हैं कि उनका रिजीम में बहुत बड़ा अहम रोल था और वो काफ़ी मामलों को देखते थे। ख़ास तौर से IRGC में जो अपॉइंटमेंट्स होते थे ऊपर लेवल पर की अपॉइंटमेंट्स, वो मुज्तबा की कलम के नीचे से होकर गुज़रते थे और फिर उन पर स्टैंप आयतुल्लाह खामनेई की लगा करती थी। आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो गए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, लेकिन अब उनसे आगे की बातें करनी होगी। फ़िलहाल तो जो है ये ख़बर है। और इसके अलावा इमाम रज़ा के श्राइन पर मशहद में किस तरीके से लोग ज़ार कतार रो रहे हैं, किस कदर लोग जो है वो गमगीन हैं, उनकी नज़ारे ये जो है और तस्वीरें दिखा रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और तस्वीरों के साथ यहीं छोड़े जा रहा हूँ कि ईरान में लोग सड़कों पर बैठकर और खानकाहों में या मज़ार पे वहाँ पर जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई के इस दुनिया से रुखसत हो जाने का गम मना रहे हैं, वो देखकर किसी को भी जो है उसका दिल लरज़ जाएगा इन सब नज़ारों को देखकर। आप देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए।